जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज आपने इस थंबल में एक नई खबर देखी होगी कि पशु परिचर का पेपर क्या फाइनल बिक चुका है। ऐसी खबर कई लोग फैला रहे हैं। क्या वास्तव में रियल बातें भी हैं? बिल्कुल, जो आपके सामने 5,934 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, इसी के बारे में फुल चर्चा करने वाले हैं। क्या ये पेपर लीक दोबारा होंगे? क्या मैं तैयारी करूं या नहीं करूं सर? और 17 लाख से प्लस फॉर्म भरे गए हैं, क्या इसमें तैयारी करने की आवश्यकता है? अब देखिए, इसमें जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि यदि आपके पास में यदि पहले से कोई टारगेट बना रखा है आपने कि भाई क्या जैसे आपने रीट का एग्ज़ाम दोगे, फील कर लीजिए एक बार आप कि भाई जैसे मान लीजिए आप रीट का एग्ज़ाम दोगे तो रीट की वैकेंसी 100% 2025 तक इसकी प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2024 में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जब भी देखिए आप, लोकसभा के चुनाव है तो अप्रैल मई यानी कि मई जून तक टाइम लग जाएगा। तो फिर विज्ञप्ति जारी होगी और जैसे विज्ञप्ति जारी होगी उसके बाद में रीट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो 2025 में। यानी कि जिसको लग रहा है कि भाई मेरे पास में कुछ भी ऑप्शन नहीं है, या फिर आपने बीएड नहीं कर रखा है, एसटीसी नहीं कर रखी है, तो आप पशु परिसर की तैयारी कर सकते हो। और एक सूचना ये भी है, और जो मैंने आपको थंबल में कई लोग बता रहे थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बार सिलेबस को इधर पटक देते हैं। सिलेबस के बारे में तो कई लोगों ने बता चुके हैं और कई लाखों लोग ऐसे हैं जो इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन फाइनल इसकी तैयारी करने से मतलब कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या पेपर लीक होने वाले हैं, क्या इसी भर्ती में पेपर लीक होंगे, तो भाई एक बार पुनः ध्यान से वीडियो को देखना है, ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों। और जो भी यहाँ पर पहली बार चैनल पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम मुद्दा है हमारा कि पेपर लीक, क्या ये भर्ती पेपर लीक होंगे? तो जो भी एक बार फिलहाल ऐसी भर्तियाँ आती है, जैसे वन रक्षक में 22 लाख फॉर्म भरे गए थे, पेपर लीक तो वहाँ पर भी हुए थे। और क्या यहाँ पर भी होंगे पेपर लीक? तो हो सकता है, इसकी अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन जो करवाते हैं उसके सामने एसआईटी का गठन कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जो ऐसा बोल रहे हैं कि क्या पेपर लीक होंगे, वास्तव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आपको तो एक सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। मान लीजिए 1000 सीट भी पेपर लीक में चली जाती है, फिलहाल किसी भी करके 1000, फिर भी आपके पास में, मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि 5000 तो आपके पास में बचेगी ना। 934 पद यानी कि हटा दीजिए आप, मान लीजिए वो पेपर लीक में चले गए, लेकिन 5000 सीट तो है आपके पास में, तो आप उसमें तो आपको एक सीट सेलेक्ट कर सकते हो आप, बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर पेपर लीक हो गया है क्या इसका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थंबल में मैंने इसी वजह से इसको लगाया है कि लोग भ्रमित न हो। और किसी को लग रहा है कि मैं तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, तो सबसे पहले मेन पॉइंट यह है कि तैयारी करूँ या नहीं करूँ। यदि किसी के पास में अभी सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, पीटीआई की भर्ती आएगी, एसआई की भर्ती आएगी, उन्हें आरएससी की भर्ती आएगी, और इधर बात करें हम आरआईएसएफ नए पद, इसकी भी भर्ती आएगी, एलडीसी की जारी हो चुकी है। और महिला पर्यवेक्षक यानी कि महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती है, ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके बारे में आपको पता होगा, छात्रावास अधीक्षक है। इतनी सारी भर्तियां हैं दोस्तों, तो जो भी आपको अच्छी लगती है उसमें तैयारी कीजिए। फालतू के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। और जैसे आपका टारगेट कुछ भी नहीं है, ओनली आप तो सिर्फ 10वीं पास हो कि सर मैं तो 10वीं पास है और मुझे तो फाइनल जॉब चाहिए और किसी भी हालत में पशु परिचर की वैकेंसी में जॉब लगना है, तब इसकी तैयारी कर सकते हो। आपके पास में अदरवाइज़ कोई भी ऑप्शन नहीं है तो। और लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई पशु परिचर की जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब है। कई लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि सर इसमें तो गोबर उठाना पड़ेगा न, और पूंछ पकड़नी पड़ेगी न। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हॉस्पिटल की जॉब है, आपको सिंपल तरीके से हॉस्पिटल में आपको वहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, और इसमें ज़्यादा कुछ काम भी नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है कि पशुओं को आप किसने हॉस्पिटल लेके जा के देखा है? कोई नहीं लेके गया ना। घर पे ही आते हैं डॉक्टर साहब और वहाँ पे ही दवाई गोली देते हैं। ठीक है, अब इसके सिलेबस को मेन पॉइंट पे, क्योंकि कई वीडियो आपने देख लिए होंगे, लेकिन इसके सिलेबस पर विशेष चर्चा करने वाला हूँ, तो फाइनल एक बार पुनः शेयर जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, और सिलेबस के बारे में कितने प्रश्न आने वाले हैं तो और किस तरीके से तैयारी करूँ, अभी तक तैयारी नहीं की है, ये स्टार्ट नहीं की है, तो बिल्कुल आज ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। बता देता हूँ कि प्रश्न छपेंगे और वही आएंगे कि उसके अनुसार ही अकॉर्डिंग ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक बात करें कि दो पार्ट दे रखे हैं आपको। जो पहला पार्ट है, भाग है, ये लगभग 70 यानी कि 70% यानी कि 105 अंक का है। और बी पार्ट है, इसमें तो आपको सिलेबस दे रखा है, लेकिन ए पार्ट है उसमें यानी कि पूरा विस्तार से नहीं समझाया गया है, और इसका वेटेज रहेगा 30%। ठीक है,
ये 30% है और ये 105%, यानी टोटल 150 अंक का पेपर होगा। 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग रहने वाली है, जिसमें से आपको 40% लेकर आना अनिवार्य है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और 3 आवर्स का इसमें टाइम दिया जाएगा। अब इसमें फालतू में बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि फालतू बातें मेरे करने, यानी कि जो कई लोग होते हैं, कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपने वीडियो के चक्कर में पैसे बनाने के लिए, व्यू लेकर आने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए, हालांकि मैं ऐसे किसी के बारे में भी नहीं कहूँगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मतलब कि सब्सक्राइब करवाने के लिए है ना, ऐसे बोलते हैं कि देखिए ये प्रश्न देख लीजिए, ये रट लीजिए आप, बिल्कुल ऐसा प्रश्न आएगा, ये बी पार्ट का आप कोर्स ले लीजिए। भाई ये सब क्यों कर रहे हो तुम? छात्रों के लिए क्यों, मतलब कि उन्हें अन्याय के साथ में उनके लिए अन्याय कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं। बोर्ड ने जारी करेगा, किसी को भी तक पता नहीं है कि 70% में गणित ज़्यादा आएगी कि विज्ञान ज़्यादा आएगी कि राजस्थान जी के, कोई किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि इंडिया जी के भी आए, लेकिन अब हम सिलेबस को बांटने पर जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक बार हमारे साथ में जो भी यहाँ पर उपस्थित है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको अपनी माँ की कसम तो मैं खिला नहीं सकता, लेकिन एक बार पुनः शेयर ज़रूर कर दीजिए। यदि माँ से प्यार करते हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं, क्योंकि माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, इस वजह से वीडियो को शेयर कर देना यार, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि जो 105 अंक का है, इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 105 अंक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके की बात करूँ मैं, राजस्थान जीके, और सेकंड पार्ट है हमारा मैथ्स, थर्ड पार्ट है यहाँ पर साइंस, और फोर्थ पार्ट रहेगा एसएस, ठीक है। ये पार्ट रहने वाले हैं। अब इसको कैसे भी डिवाइडेशन करके भी देखा जाए तो कई लोग बता रहे हैं कि सर 15 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, और कई ऐसे बोल रहे हैं कि फिर 30 अंक की तो साइंस और मैथ हो गई, और बाकी के जो बचे उसमें जीके और एसएस आएगा। तो कई व्याख्याता है, और वन रक्षक में ऐसा ही हुआ था, और वन रक्षक जैसा ऐसा पेपर बनेगा, वन रक्षक के अनुसार इसका पेपर बनेगा। अब उठा के देखना है जो इसका सिलेबस है वन रक्षक का और इसका सेम है, इस वजह से इसमें ऐसी कंडीशन बन रही है। और अब राजस्थान जीके के बारे में बात करूँ, क्योंकि मैथ यहाँ पर 15 अंक की आएगी, और जो साइंस है वो भी 15 अंक की आएगी। 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर के, एक नंबर का है, ठीक है। और आप एसएस को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइए कि सर इंडिया जी के आएगा क्या। इंडिया जी के इस समय बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन जो आपके राजस्थान में राज व्यवस्था है, आपको पॉइंट पकड़ना है कि वो एसएस है, वो राज व्यवस्था है। 10वीं की बुक है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2 पोर्शन दे रखे हैं, आप देखिए जाकर, ठीक है। पॉलिटिकल की, यानी कि सामाजिक विज्ञान की उस बुक में देखिए, वहाँ से प्रश्न पुटअप होगा। उसमें क्या आएगा, आपसे पूछ लेगा, सामान्य ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई राज्यपाल के बारे में, प्रथम राज्यपाल कौन था, वर्तमान में कौन है, ऐसे प्रश्न आएंगे जो समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के रूप में भी हो सकते हैं। अब राजस्थान जीके के बारे में बात करेंगे, राजस्थान जीके में क्या क्या और कैसे तैयार करें, ठीक है। रुको 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं हम वीडियो पे कि भाई जीके, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आएगा, इंडिया जीके नहीं आएगा। राजस्थान जीके में एक पार्ट तो आएगा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति और आर्ट, कलाएं, ये 2 पार्ट के रूप में दे रखा है सिलेबस में, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप संस्कृति और कला, तो संस्कृति और कला कुछ अलग नहीं है, राजस्थान की कला संस्कृति, बस भ्रमित नहीं होना है भाई, आने वाली है, ठीक है। और एक पार्ट आएगा ज्योग्राफी, एक पार्ट ज्योग्राफी का, एक आर्ट एंड कल्चर का, एक हिस्ट्री का, और एक पॉलिटी, ठीक है। अब कौन सा पार्ट ज़्यादा पढ़े? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से आने वाले। राजस्थान की कला संस्कृति 2 पार्ट में विभाजित दे रखी है, तो आर्ट एंड कल्चर को आपको ज़्यादा रिवाइज करना है, ज़्यादा रिवीजन इसको ही देना है, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन, यानी कि करंट को रिलेटेड भी लेकर चले हम, तो करंट को यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी के आने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री के यहाँ पर बहुत ही कम प्रश्न आएंगे, या तो हिस्ट्री आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा या फिर 8 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। और जो बाकी के बच रहे हैं प्रश्न, बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं वो करंट अफेयर्स के आएंगे, और करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी, ठीक है। करंट अफेयर्स के और इसके प्रश्न ज़्यादा आएंगे। विशेषकर आपको मैंने बता दिया है कि भाई 20 नंबर की यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, और 15 नंबर की आप यहाँ पर देख के चले तो 15 अंक की यहाँ पर ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। 15 अंक की यहाँ पर, 10 अंक की मान लो आप हिस्ट्री, ठीक है। और बिल्कुल
इसके बाद में करंट अफेयर्स, लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में और बड़ा पेपर है, बड़ी भर्ती है, नई सरकार आई है, तो करंट के प्रश्न आना अनिवार्य। हर छोटी भर्ती में आपको पता है कल 25 अंक यानी कि 25 क्वेश्चन थे, और 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, यानी कि 25 क्वेश्चन में भी वो 4 क्वेश्चन दे रहा है, तो आपके तो 15 से प्लस ही देगा करंट अफेयर्स में, क्योंकि आपके एक पार्ट है 60 से 70 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। ठीक है, इस पर विशेष फोकस रखना। अब ये तो हुई बात। अब साइंस और मैथ आपको पता है 1 बाई 1 10 के आधार पर आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं 105 का डिवाइडेशन मैंने कर दिया है, फाइनल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान जीके ज़्यादा आएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको जीके ज़्यादा आएगा। ठीक है, और जो बोल रहे हैं कि पशु परिचर में क्या करें, कैसे तैयारी करें, तो अभी आपके पास में 6 महीने, 6 महीने में आप और किसकी बुक लाए, तो एक पब्लिकेशन है मेरे पास में, और मैं भी बता देता हूँ उस पब्लिकेशन को। पब्लिकेशन का नाम है धींदवाल पब्लिकेशन के नाम से एक बुक आती है, उस बुक को आप लेकर आ सकते हो। उसकी 4 बुक आती है, पशु परिचर की बुक भी है। ठीक है, पशु परिचर की बुक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक आती है। अभी 7 मार्च को बुक आ जाएगी। ठीक है, 7 मार्च को बुक लॉन्च कर दी है। उसमें आपको 14 मॉडल पेपर हैं और 14 ही OMR सीट दे रखी है, और प्लस में 1 लाइनर क्वेश्चन है, और पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे रामबाण साबित होगी बुक वो, तो ज़रूर ले आना किसी भी मार्केट में, यानी कि कहीं पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थंबल में मैंने इसी वजह से लगाया कि भाई पशु परिचर का पेपर कोई लीक नहीं हुआ है, और लीक तो कब होगा, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसके पहले ही भ्रांतियाँ फैला रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।